हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को व्याख्या सहित समझकर पढ़ें, जो आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होंगे। आज टेस्ट सीरीज़ पार्ट 11, जिसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन करने से पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1 मैक्स वर्दिमर व्यवहारवाद, स्किनर व्यवहारवाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद, वाइगॉत्स्की सामाजिक रचनावाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असंगत है मैक्स वर्दिमर व्यवहारवाद। मैक्स वर्दिमर व्यवहारवाद नहीं है, जबकि मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। स्किनर व्यवहारवाद से संबंधित हैं। वाइगॉत्स्की सामाजिक रचनावाद, ब्रेचफोर्ड एंकर्ट अनुदेशन, जीन पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर कितने हैं? ऑप्शन 1, 3, 4 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर हैं: पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पक्ष परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी उपावस्था हैं? पहले वाले क्वेश्चन में स्तर के बारे में पूछा गया था, अभी इस क्वेश्चन के बारे में कितनी उपावस्था हैं? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 6। व्याख्या, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग स्तर 3 और उपावस्थाएं 6। स्तर में प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और पक्ष रूढ़िगत, ये 3 स्तर हैं और उपावस्थाएं 6 बताई, जिसमें प्रत्येक में 2-2 अवस्थाएं, 2-2 उपावस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं होती है कहलाती हैं? ऑप्शन 1 स्मृति, 2 अभिप्रेरणा, 3 सीखने का वक्र, 4 सीखने का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सीखने का पठार। व्याख्या, बालक के सीखने की अवधि या समय में आने वाली बाधा या रुकावट को सीखने का पठार कहते हैं। जब सीखने की अवधि या जब बालक सीख रहा है तो उसमें आने वाली जो बाधा होती है, रुकावट होती है, उसको सीखने का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम है स्थायी परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, फर्स्ट एंड 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, स्थायी व वांछित परिवर्तन। व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अभ्यास एवं प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा दी है गेट्स ने। गेट्स का कथन है कि अभ्यास व प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है, गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम के संदर्भ में सही कथन है? अधिगम निदानात्मक व उपचारात्मक होता है। शिक्षण व अधिगम एक दूसरे के पूरक होता है। अनअधिगम भी अधिगम है। उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अधिगम निदानात्मक व उपचारात्मक भी होता है। शिक्षण व अधिगम एक दूसरे से पूरक होते हैं और अनअधिगम भी अधिगम होते हैं। ये सभी कथन सही हैं। व्याख्या, अधिगम सतत होता है, मतलब अधिगम लगातार होता है। सीखने की प्रक्रिया लगातार होती है। अधिगम व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों होता है। अधिगम
उद्देश्य निर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन 1 सामाजिक विकास, ऑप्शन 2 शारीरिक विकास, ऑप्शन 3 मानसिक विकास, ऑप्शन 4 नैतिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 नैतिक विकास। व्याख्या, कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत दिया। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने, जिसमें 3 स्तर और 6 सोपान या उपावस्थाएं बताई। कोहलबर्ग के अनुसार अध्यापक विद्यार्थियों में नैतिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रमों और चर्चाओं में उन्हें शामिल करके विकास करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के कुल नियम हैं। ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 8 या 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 8। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम, मुख्य नियम 3 हैं, गौण नियम 5 हैं, कुल नियम 8। कुल नियम पूछे तो 8, गौण नियम पूछे तो 5 और मुख्य नियम है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को कक्ष में बलपूर्वक बैठाया जा सकता है लेकिन जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता, किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन 1 प्रभाव का नियम, ऑप्शन 2 तत्परता का नियम, ऑप्शन 3 अभ्यास का नियम, ऑप्शन 4 आंशिक क्रिया का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 तत्परता का नियम। व्याख्या, थॉर्नडाइक के अनुसार मुख्य नियम 3 हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्निरोध का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन 1 स्किनर, 2 क्लार्क हल, 3 जीन पियाजे, 4 मैक्स वर्दिमर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्लार्क हल। व्याख्या, अंतर्निरोध प्रणोदन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर। क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्निरोध का सिद्धांत क्लार्क हल, प्रणोदन का सिद्धांत क्लार्क हल, चालक न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क हल और प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल। अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगमवाद के तत्व हैं स्व नियंत्रण, स्व अभिप्रेरणा या फर्स्ट व सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 स्व नियंत्रण व स्व अभिप्रेरणा दोनों। सामाजिक अधिगमवाद के तत्व हैं स्व नियंत्रण और स्व अभिप्रेरणा दोनों। सामाजिक अधिगमवाद के तत्व 2 हैं, स्व नियंत्रण व स्व अभिप्रेरणा। सामाजिक अधिगमवाद के चरण कितने हैं? 4। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का उच्च स्तर हैं। ऑप्शन 1 संकेत अधिगम, ऑप्शन 2 श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन 3 उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ऑप्शन 4 समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गैने का अनुसार उच्च स्तर का अधिगम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, रॉबर्ट गैने का अधिगम प्रकारवाद ने प्रकार बताए 8। संकेत अधिगम निम्न स्तर का है और समस्या समाधान उच्च स्तर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल ही बुद्धि है, यह कथन है। वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल ही बुद्धि है, यह कथन है।
ऑप्शन 1 वुडवर्थ, ऑप्शन 2 कैटल, ऑप्शन 3 टर्मन, ऑप्शन 4 रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आरबी कैटल। व्याख्या, वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल ही बुद्धि है, कैटल। कार्य करने की योग्यता का अर्जन ही बुद्धि है, वुडवर्थ। कार्य करने की योग्यता का अर्जन ही बुद्धि है, ये कथन है वुडवर्थ का। और वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल ही बुद्धि है, ये कथन है कैटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन शो करने से पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सैद्धांतिक बुद्धि है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, जिसमें अमूर्त तार्किक चिंतन होता है। अमूर्त तार्किक चिंतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्पीरमैन के त्रितत्व सिद्धांत में शामिल नहीं है जी कारक, एस कारक, जी प्लस एस कारक, टी कारक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टी कारक। शामिल नहीं है पूछा है। व्याख्या, त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीरमैन ने दिया, जिसमें 3 कारक बताए। जी कारक जो जन्मजात होता है, एस कारक अर्जित होता है। एस कारक क्या होता है? अर्जित होता है। जी प्लस एस कारक जन्मजात व अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, एडविन गुथ्री, टॉलमैन, कार्ल रोजर्स। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एडविन गुथ्री। एडविन गुथ्री प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया। टॉलमैन ने प्रतिकारात्मक अधिगम सिद्धांत दिया। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्यवाद कार्ल रोजर्स, प्रतीकात्मक अधिगम सिद्धांत या प्रतीकात्मक टॉलमैन, सिंबॉलिक लर्निंग थ्योरी टॉलमैन, प्रतिस्थापन सिद्धांत एडविन गुथ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र कहलाता है उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या सरल या ऋजु वक्र। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र है ऑप्शन नंबर 2 नतोदर अधिगम वक्र। नतोदर या सकारात्मक वक्र अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र कहलाता है। सकारात्मक अधिगम वक्र का दूसरा नाम है नतोदर अधिगम वक्र, जिसमें प्रारंभ में मंद गति से तथा उसके बाद में अधिगम की गति बढ़ जाती है। इसमें बालक प्रारंभ से मंद गति से सीखता है और उसके बाद में अधिगम की गति तेज हो जाती है या फिर तीव्र गति से सीखता है। किसमें? नतोदर या सकारात्मक अधिगम वक्र, जो ये सर्वश्रेष्ठ वक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया? संशोधित बुद्धि लब्धि संप्रत्यय, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। संशोधित बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन 1 स्टर्न व कोलमान, 2 टर्मन, 3 C.S. राइस, 4 अल्फ्रेड बिने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टर्मन। व्याख्या, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि संप्रत्यय स्टर्न व कुलमान ने दिया 1912 में। संशोधित बुद्धि लब्धि संप्रत्यय टर्मन ने 1916 में दिया। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्नावलियों की संख्या 30 है। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100
ट्रम्प ने दिया ये सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व है ऑप्शन 1 मनोदैहिक गुणों का संगठन, ऑप्शन 2 वैचारिक स्थिर संगठन, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मनोदैहिक गुणों का संगठन व वैचारिक स्तर संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। यह कथन है आलपोर्ट का। आइजैंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के विचारों का स्थिर संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिबिडो के स्थान पर जीवन चालन शब्द दिया, लाइफ ड्राइव शब्द दिया लिबिडो के स्थान पर? किसने लिबिडो के स्थान पर जीवन चालन या लाइफ ड्राइव शब्द दिया? ऑप्शन 1 फ्राइड, ऑप्शन 2 युंग, ऑप्शन 3 शेल्डन, ऑप्शन 4 आलपोर्ट। जो बाई मिस्टेक इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसको आप सही कर दीजिएगा, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 युंग। लिबिडो शब्द फ्राइड ने दिया, जीवन चालन युंग अर्थात गुस्ताव युंग ने लिबिडो के स्थान पर जीवन चालन शब्द दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, जे.एल. मोरेनो, मॉर्गन व मूरे। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेबी वॉटसन। बहिर्दर्शन या अवलोकन या निरीक्षण विधि के प्रतिपादक जेबी वॉटसन। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक जेबी वॉटसन, अवलोकन विधि के प्रतिपादक जेबी वॉटसन, निरीक्षण विधि के प्रतिपादक जेबी वॉटसन। साक्षात्कार विधि वुडवर्थ, समाजमिति विधि जे.एल. मोरेनो। बुद्धि इकाई नहीं होकर इकाई तत्वों का समूह है, यह कथन है। बुद्धि इकाई नहीं होकर इकाई तत्वों का समूह है, यह कथन किसने दिया? थर्स्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर, थॉमसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 थर्स्टन। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन। समूह तत्वों की संख्या 7 बताई थर्स्टन ने। बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन 1 बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन 2 वेस्लर परीक्षण, ऑप्शन 3 डॉक्टर बार्टिया बैटरी परीक्षण, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण निम्न है। गुड एन.एफ. ड्राइंगमैन टेस्ट जो व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत आता है। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण, वेस्लर परीक्षण, डॉक्टर भाटिया बैटरी परीक्षण, ये सभी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के एग्जाम्पल है। बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आते हैं गुड एन.एफ. ड्राइंगमैन टेस्ट, बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण, वेस्लर परीक्षण और डॉक्टर भाटिया बैटरी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी बीटा परीक्षण होता है। ऑप्शन 1 शाब्दिक, ऑप्शन 2 अशाब्दिक, ऑप्शन 3 शाब्दिक व अशाब्दिक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अशाब्दिक। व्याख्या, सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक होता है या वाचिक होता है, जबकि आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक हैं ऑप्शन, यहाँ पे आपको पाइन व टेंडलर करना है ऑप्शन 1 की जगह। ऑप्शन 1 पाइन व टेंडलर, ऑप्शन 2 रोजनविंग, ऑप्शन 3 कॉलमैन, ऑप्शन 4 थॉमसन। SCT या वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पाइन व टेंडलर। IBT स्थायी दबा परीक्षण, सही दबा परीक्षण हरमन रोसा। SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडलर। CAT बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलक। क्वेश्चन आ जाए, IBT परीक्षण किसने दिया? हरमन रोसा ने। SCT परीक्षण किसने दिया? पाइन व टेंडलर ने। CAT परीक्षण किसने दिया? लियोपोल्ड बेलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन 1 अमेरिका, ऑप्शन 2 इंग्लैंड, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 रूस। बाल सुधार गृह की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी ऑप्शन 1 अमेरिका। 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रथम बाल सुधार गृह खोला गया। प्रथम बाल सुधार गृह कहाँ खोला गया? न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में। अमेरिका के शिकागो शहर में बाल आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका के शिकागो शहर से। बाल सुधार गृह की स्थापना न्यूयॉर्क शहर से अमेरिका। विकास के संदर्भ में सही कथन है, विकास वर्तुलाकार होता है, विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, विकास की दिशा सिफेलोकॉडल होती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। विकास वर्तुलाकार भी होता है, विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, विकास सिफेलोकॉडल मतलब सिर से पैर की ओर होता है, विकास सरल से विशिष्ट की ओर होता है, विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है, विकास में अभिवृद्धि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉय एज या खिलौनों की अवस्था है? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर शैशवावस्था, या फर्स्ट व थर्ड दोनों? फर्स्ट और थर्ड दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व बाल्यावस्था व उत्तर शैशवावस्था को टॉय एज या खिलौनों की अवस्था कहलाती है। कुछ ऑप्शंस में आ जाए पूर्व बाल्यावस्था तो टॉय एज, उत्तर शैशवावस्था है तो भी टॉय एज या खिलौने की अवस्था। टीन एज पूर्व किशोरावस्था, टीन एज आ जाए तो कौन क्या करना आपको? पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में टीन एज कहलाती है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये कथन है। ऑप्शन 1 गेट्स, 2 क्रो एंड क्रो, 3 स्टैनली हॉल, 4 वैलेंटाइन। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये कथन स्टैनली हॉल ने दिया। क्रो एंड क्रो, किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा है। वर्तमान की शक्ति व भविष्य की आशा किशोरावस्था। किसने कहा? क्रो एंड क्रो। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। क्वेश्चन आ जाए संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? किशोरावस्था। क्वेश्चंस किस टाइप से बन सकते हैं? आपको क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चंस भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया? ऑप्शन 1 बियर्स, 2 रोजनविंग, 3 कॉलमैन और 4 थॉमसन।
तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द दिया था ऑप्शन नंबर 1 बियर्स ने। 1908 किलफोर्ड बियर्स अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य शब्द दिया। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया? बियर्स ने। कब दिया? 1908 में। कौन सी पुस्तक में दिया? कौन सी पुस्तक में दिया? अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसकी है? बियर्स की है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इन क्वेश्चन को बार बार समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको अच्छे से क्वेश्चंस को करवाना, समझ के बढ़ाना, जो आपके एग्ज़ाम में उपयोगी साबित हो। आपका काम है अच्छे से समझ के पढ़ना और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को विद्यार्थियों तक शेयर करना। इतना काम आप सभी कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।